तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाऊंगा। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 20 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल की बात करें तो 17 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू अभी भी 20 करोड़ के आसपास ही है, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कोई तेजी नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप कि 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर कोई कंप्रोमाइज मतलब हल्का सा फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 19.5 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 17.5 करोड़। अभी देखें तो अभी भी कंपनी के खर्चे 19.5 करोड़ के आसपास ही है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में है। अगर कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ाया तो कंपनी ने अपने खर्चे को भी नहीं बढ़ाया। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 6 करोड़ के आसपास। पिछले साल कंपनी लॉस में थी, 37 लाख का लॉस था कंपनी को। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 24.5 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी जंप आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को डिफरल टैक्स में 23.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। जी हाँ, डिफरल टैक्स में इस क्वार्टर में कंपनी को फायदा हुआ है। तो उससे पहले अगर चलते हैं, अगर हम टैक्स को निकाल देते हैं, बस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 1.4 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 31 लाख का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1.36 के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हल्का गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जबकि साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है 4 गुना यानी कि 400% के आसपास बढ़ चुका है। तो चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 0.62, पिछले साल माइनस का 0.04, अभी देखें तो 2.44 के आसपास है। ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ईपीएस नेट प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नंबर्स कैसे है, तो मेरे हिसाब से तो नंबर न्यूट्रल टाइप के है, फ्लैट है, एवरेज है। क्योंकि कुछ खास तो मुझे नंबर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ा है और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो वो भी क्वार्टर थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से न्यूट्रल से नंबर है। अगर शेयर के अंदर तेजी भी आती है तो वो तेजी आपके लिए एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग करने का लेवल होगा। तो वहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं है। अगर ओवरऑल नंबर्स की वजह से शेयर भागता है तो वहाँ पे आप जरूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।